दोस्तों, अगर आप Windows 11 रेडी पीसी मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको डेस्कटॉप के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए खर्च करने होंगे और लैपटॉप लेने के लिए 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसे डेस्कटॉप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप खुद से असेंबल करा सकते हैं और इसकी कीमत आपको मात्र 8.5 से 9 हजार रुपए के आसपास पड़ेगी और उस पर Windows 11 एकदम स्मूथली मक्खन की तरह चलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन जानकारियां मिलती रहें। इस डेस्कटॉप को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए CPU G4400। G4400 प्रोसेसर आपको करीब करीब 1000 से 1200 रुपए के आसपास पड़ेगा और इसके साथ आपको फैन लेना पड़ेगा, यानी कि आपको 1300 से 1400 रुपए के आसपास में आपको यह प्रोसेसर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मदरबोर्ड चाहिए, H110 मदरबोर्ड आपको 3500 रुपए के आसपास पड़ेगा और इसके बाद आपको 8 GB का रैम लेना होगा जिसकी कीमत आपको करीब करीब 1500 से 1600 के आसपास पड़ेगी। एक SSD लेना होगा, अगर आप SATA SSD लेते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपए के आसपास पड़ेगा। यदि आप NVMe SSD लेते हैं 128 GB तक तो इसकी कीमत आपको करीब करीब 1200 से 1500 रुपए के आसपास पड़ेगी। और इसके बाद आपको लेना होगा एक कैबिनेट और SMPS। तो कैबिनेट और SMPS दोनों मिला करके आपको करीब करीब 1000 रुपए के आसपास इसकी कीमत पड़ जाएगी और ये सब मिला करके आपको कीमत करीब करीब 8500 से 9000 रुपए के आसपास पड़ेगी। और इतने में आपका एक बेहतरीन कंप्यूटर तैयार हो जाएगा जिसपे आप Windows 11 बहुत ही स्मूथली चला सकते हैं और नए जमाने के फोटोशॉप से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक इस पे बहुत ही स्मूथली रन करें। दोस्तों, आप इस कंप्यूटर की स्पीड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ पावर बटन ऑन करते के साथ ही यह 15 से 20 सेकंड में ओपन हो जाता है और ओपन होकर के आप उस पर डायरेक्ट काम शुरू कर सकते हैं। वेट आपको नहीं करना है। और इतने में तो आपका स्मार्टफोन नहीं ओपन होता है मेरे भाई। स्मार्टफोन ओपन होने में कम से कम आपको 1 मिनट का समय लेता है। हालांकि आप चाहें तो इस पीसी को अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप G44 प्रोसेसर की जगह पर i3 या i5 या i7 प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप i3 प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करना होगा और अगर आप i5 प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं तो इस पीसी में आपको करीब 2000 रुपये और चुकाने पड़ेंगे, यानी कि करीब 10.5 से 11,000 के आसपास इसकी कीमत पड़ जाएगी। और अगर आप i7 प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 6 से 7,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे, तब जाके ये आपका i7 प्रोसेसर के साथ, यानी इसकी कीमत तब 16,000 के आसपास पड़ जाएगी। यह तो हो गया आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है और आपके पास एलईडी टीवी है और उसमें HDMI का कनेक्शन दिया हुआ है या VGA कनेक्शन दिया हुआ है तो आप आसानी से उस टीवी का इस्तेमाल मॉनिटर की तरह कर सकते हैं। आपको मॉनिटर लेने की अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप मॉनिटर भी ले सकते हैं। मॉनिटर की कीमत आपको करीब करीब 20 इंच का मॉनिटर 5000 से 5500 तक में अच्छी कंपनी का ब्रांडेड मिल जाएगा। और अगर आप सस्ता में लेना चाहते हैं तो ये 3 से 4000 के अंदर में भी आपको मॉनिटर मिल जाता है। उसके बाद कीबोर्ड और माउस, आपको अगर सस्ता कीबोर्ड और माउस लेते हैं तो आपको 200 रुपए के अंदर दोनों हो जाएंगे और अगर आप अच्छा कीबोर्ड और माउस लेते हैं तो 500 से 600 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप पटना में हैं और आप इस पीसी को बनवाना चाहते हैं 8.5 से 9,000 रुपए के अंदर में तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यह पीसी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको यह कॉन्फ़िगरेशन कैसा लगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।